बर्निंग इशू जो आपको पता है चल रहा है डिस्ट्रिक्ट पूरे कराची में नौकरियों के हवाले से, तो आपका सालगिरह का भी प्रोग्राम हो जाएगा, उस हवाले से कुछ सवालात भी हो जाएंगे। चलें, हमारी तरफ से आपको बिल्कुल इजाज़त है, हम हाजिर हैं, जो भी सवाल आपका होगा। सद्दाम बलोच ये बता दें कि 2021 में जो नौकरियां जमा हुई थी 2026 में टीम सद्दाम को 26+ नौकरियां मिली हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए आसिफ साहब, सबसे पहले बात यह है कि अब हम सब पीपल्स पार्टी हैं, लेकिन नौकरियां किसको मिली हैं किसको ना मिली हैं, नौकरियां कहीं से भी मिली हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब अक़दार को मिली हैं। और ये जो है ना, ये ना मेरी वजह से मिली हैं ना किसी और शख्स की वजह से मिली हैं। ये हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की रिवायत है। जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी 1967, उसी दिन से उन्होंने कहा था कि रोटी कपड़ा और मकान। तो ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी अपने दौरे हुकूमत में बेशुमार लोगों को रोज़गार फराहम किए। तो यही एक रिवायत है, यही सिलसिला है, वो आज तक कायम व दायम है। उसके बाद शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो है ना इसी रिवायत को बरकरार रखा। उसी के ख़ानदान के आज के इस दौर में जनाब उनके दामाद आसिफ अली ज़रदारी साहब इस रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो है ना फ़र्जंद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी ये नौकरियां जो है ना उन्हीं की रिवायत के मुताबिक लोगों को मिल रही हैं, ये किसी की ख़ास ख्वाहिश पर नहीं मिली हैं। आप क्या कहते हैं, टीम सद्दाम को जो सुनने में आया है 20+ जो नौकरी मिली हैं, उनमें जो पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं, जो जियाले हैं, जिन्होंने क्या उनकी अख्तलफी नहीं हुई है? नहीं, हम सब पीपल्स पार्टी हैं। आप देखें, अगर 2013 के बाद से देखें, इस इलाके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्ला इस्सा वोट से जो है ना जितने भी इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर पे थी। लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, तो फिर हमने पोलिंग 1 साइडेड विन की हैं। तो फिर मतलब ये लोगों की मेहनत है ना, सब लोगों की मेहनत है। मतलब सब पीपल्स पार्टी हैं, वोटर भी पीपल्स पार्टी हैं, सपोर्टर भी पीपल्स पार्टी हैं, कारकुन भी पीपल्स पार्टी हैं। तो फिर अगर उनको कुछ मिला है तो फिर ये सबको खुश होना चाहिए। नहीं, नौकरी मिलना तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। अगर आपको 20+ मिले हैं तो मैं मलिक न्यूज़ की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन आप ये क्या समझते हैं कि पूरे यूसीद में दुर मोहम्मदगढ़ से लेके आप मुल्ला जामगढ़ तक जब आते हैं तो सिर्फ मुल्ला इस्सागढ़ को नवाजा गया, ऐसा कहा जा रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, नौकरियाँ मुझे नहीं मिली हैं, नौकरियाँ तमाम लोगों को मेरिट पर मिली हैं, कहीं से भी मिली हैं, मेरिट पर मिली हैं। लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक रिवायत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर लोगों को नौकरियाँ देती है, हर शख्स को, मतलब कोशिश करती है। तो फिर जो है ना जितने भी बेरोज़गार हैं, लेकिन सारे तो एक साथ सबको नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी तक, मतलब ये सिलसिला जारी है, उसी हिसाब से लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं। क्या आपको जो नौकरियां मिली हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके जो वालिद जो हैं वो ज़मींदार हैं? मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मुझे नौकरियाँ नहीं मिली। आपको नहीं मिले, आपके इलाके में जो जितनी नौकरियां मिली हैं क्या उनमें से वो मुस्तहिक हैं? आप खुद जाकर घर घर सर्वे करें, या जिस शख्स को नौकरी मिली है आपके पास हो सके आप इत्तलात भी हों, आप खुद जाकर उनसे जो है ना पर्सनली मालूम कर सकते हैं कि उनके वालिदैन क्या करते हैं, या उनको पहले कभी कोई सरकारी नौकरी थी, या वो कोई और मजदूरी करते हैं। ये आपके खुद बात सामने आ जाएगी, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है इस हवाले से। आप क्या समझते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आप जैसे ओपन करो, आप एक सवाल आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट मलिर का सदर आपके मामू भी हैं राजा अब्दुल रज़ाक, क्या ये जो मुल्ला इस्सागढ़ में इतनी नौकरियां मिली हैं उसमें राजा रज़ाक का कुछ है? देखें, पहली बात यह है कि राजा रज़ाक साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे फर्स्ट कज़न हैं, मेरे मामू नहीं हैं, मेरे मामू फुफोज़ाद हैं। दूसरी बात मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये ना राजा रज़ाक साहब ने नौकरियाँ दी हैं, ये ना जो है ना किसी और ने दी हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक रिवायत है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर ये रिवायत चली आ रही है। आज मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में ये मिशन जारी है, और ये इंशाअल्लाह ताला जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुल्क है, ता क़यामत तक ये मिशन जारी रहेगा। नहीं, ये इस बात में कोई वो दोहराई नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा नौकरी देती है, लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि लिस्ट में जो नाम जो लिखे थे 2021 में, 2026 में वो नाम चेंज किए गए हैं। असल मामला यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है। देखें, ये आप जाकर डिस्ट्रिक्ट जो है ना रिक्रूटमेंट कमेटी जो होती है, DRC जो होती है, वहाँ से आप जो है ना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे पास इस तरह की कोई इत्तला नहीं है। ये आपका राइट है, आप जाकर जिन लोगों ने अपने जो है ना एप्लीकेशन सबमिट की थी उनको नौकरियाँ मिली हैं, आप इस हवाले से इंक्वायरी खुद कर सकते हैं, आपका राइट है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जो वर्कर हैं उनको इस 2026 में नौकरी ना देना, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आने वाले इलेक्शन में मुश्किलात होगी इसमें?
देखिए, हर इलेक्शन में मुश्किलात होती हैं, हर इलेक्शन में, सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 वाले टेन्योर में इससे ज़्यादा नौकरियां दी थी, लेकिन जैसे ही 2013 के इलेक्शन आए थे मुश्किलात आए थे, लेकिन उन्हें मुश्किलात को फेस करना ही लीडरशिप का कमाल होता है। और किस तरह वो मुश्किलात से जो है ना निकल कर और ज़्यादा लोगों की खिदमत करेंगे, यही लीडरशिप होती है। आखिर में आप ये बता दें कि ये जो सोशल मीडिया में आपको जो दोस्त देख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि टीम सद्दाम ने 25+ नौकरियां ली हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे? मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं उनकी अपनी काबिलियत पर मिली हैं, उनकी अपनी मेहनत से मिली हैं, और हम उम्मीद करते हैं आइंदा भी इस तरह लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मलिर न्यूज़ के साथ मैं हूं आसिफ रफ़ीक। हमारे साथ वो खुशनसीब मौजूद हैं मुल्ला इससे गुट के जिनको नौकरियाँ मिली हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। वसीम मुश्ताक। वसीम मुश्ताक, आप कहाँ रहते हैं? मुल्ला ईसा कोट में। अच्छा, आपको जो नौकरियाँ मिली हैं वो कौन से ग्रेड में? एक ग्रेड में मिली है, एजुकेशन में। एजुकेशन में। अच्छा, आपने ये जो एजुकेशन की नौकरी है, ये रिसीविंग आपने कब जमा की थी? ये 2021 में हमने जमा करवाए थे डीसी ऑफिस में, और उससे पहले भी हम जमा करवाते रहे। अक्सर सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों में जब भी वैकेंसी आई है हमने अप्लाई किया है, और ये मामला 2009 से जारी है। मैंने 2004 में मैट्रिक किया है, 2008 में डोमिसाइल PRC बनाया, उसके बाद मैं अप्लाई करता हुआ आ रहा हूँ। आज मेरी उम्र 40 साल है, आज जाके मेरी एक जॉब लगी है। क्या आपको ये नौकरी किसी के सोर्स पे मिली है? नहीं, ये नौकरी हमने जो जद्दोजहद की है, हमने जो पीपल्स पार्टी के लिए काम किए हैं, उस मेहनत पे हमने सारे MNA MPs और जितने भी पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, यहाँ के कौंसलर हैं, जो वार्ड कौंसलर हैं, जो मलिर डिवीज़न के सदर हैं, उन सब के साथ हम राब्ते में रहे, आते जाते गए, उनको अपने मामले बताए, अपनी परेशानियाँ बताई, अपनी सारे जो है ना पीछे के जो हमारी ज़िंदगी है, जो लाइफ है, जो हमने पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानी दी है, वो सारी बताई, रिक्वेस्ट करके फिर जाके हमें ये नौकरी मिली है। आप पे एक इल्ज़ाम आ रहा है कि आपने पीपल्स पार्टी को कभी सपोर्ट ही नहीं किया, आप जमात इस्लामी के कारकुन रहे। अच्छा, ये सवाल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। ये सवाल को मैं आपको फेवरेट करार दूंगा, क्योंकि मेरा जो रियल नाम है वसीम मुश्ताक नाम है, जो अभी मैंने बताया। मेरे पास CNIC भी है ना, जिसमें वसीम मुश्ताक लिखा हुआ है। लेकिन मुल्ला ईसा गोट और मलिर डिवीज़न के लोग मुझे भुट्टो नाम से जानते हैं। भुट्टो साहब कहते हैं। मुझे इसलिए भुट्टो साहब कहा जाता है क्योंकि मैं 2004 से पीपल्स पार्टी का कारकुन रह चुका हूँ, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख के उसकी तरह मैं बोलना सीखने की कोशिश कर रहा था। वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, लेकिन इसलिए जिस तरह भुट्टो साहब जज्बाती तकरीरें किया करते थे, इसी तरह मैंने पीपल्स पार्टी के कैंपेन में ज्वाइन किए, नारे मारे, तकरीरें की हैं, तो लोग मुझे भुट्टो साहब नाम से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्ला ईसा कोट में बहुत सारे लोग ऐसे जिनको ये नहीं पता कि वसीम मुश्ताक है कौन। बहुत सारे लोग मुझे भुट्टो नाम से पहचानते, भुट्टो साहब कहते हैं। अब मैं ही पीपल्स पार्टी का पुराना जाला हूँ। नाराज़गियाँ अखलापात होती रहती हैं, सियासी मामले रद्दोबदल होते हैं, तो उसमें शायद आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी का जियाला हूँ, और मेरा नाम भी नाम क्या है? मेरा नाम इम्तियाज़ है। इम्तियाज़, कहाँ रहते हैं आप? मुल्ला ईसा कोट में। आपको कौन से ग्रेड में जॉब मिला है? मेरे को एक ग्रेड में जॉब मिला है, हेल्थ में। अच्छा, मुल्ला ईसा गुट में पहले क्या काम करते थे? मैं मुल्ला ईसा कोट में पहले छोटा सा दुकान चलाता था। आपको ये नौकरी मिली है 1 से 4 ग्रेड के दरमियान, आपने इसकी रिसीविंग जमा की थी? आपको ऐसी नौकरी मिली? जी, मैंने जमा किया था, 2021 में मैंने जमा किया था। ऐसे ही इस वजह से हम लोगों को नौकरी मिला। आपको किसी के सोर्स पे तो ये नौकरी नहीं मिली? जी नहीं, किसी के पोस्ट पे नहीं मिली नौकरी। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मकसूद अब्दुल समद। मकसूद, आपको कौन से ग्रेड में नौकरी मिला है? 1 ग्रेड। कौन से डिपार्टमेंट? एजुकेशन। एजुकेशन में। अच्छा, आप ये बता दें कि ये जो आपको नौकरी मिला है किसी सोर्स के मुताबिक आपने जमा की है इसमें? मैंने कुछ जमा किए। आपका जो ख़ानदान है पीछे, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, अपोजिशन में होते हैं? नहीं, हमारा पीपल्स पार्टी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मलीर न्यूज के पेज को फॉलो करें। पेशकश मलीर न्यूज।